अभी जरूरी नहीं कि हमेशा गेन होगा, कैपिटल लॉसेस भी हो सकता है, राइट। सो अगर आपका कोई भी कैपिटल लॉस हुआ है, राइट, अगर आपके पास में कैपिटल लॉसेस है और मान लो मेरा पर्सनल इनकम है, तो सेट ऑफ नहीं होगा। कैपिटल लॉसेस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल गेन्स, ये हमेशा याद रखना। सो मैं आपको एक केस दिखाता हूं, केस 1। सपोज मेरा एक कैपिटल गेन है, कितने का? 70,000 का, और मेरे पास एक कैपिटल लॉस भी है 40,000 का। तो पॉजिटिव या नेगेटिव? सेट ऑफ होके 30,000 आ गया। दिस इज माई नेट कैपिटल गेन। अब ये जो नेट कैपिटल गेन आया, इससे मैं कैपिटल गेन का अलाउंस दूंगा, यस और नो? जैसे पर्सनल अलाउंस, पर्सनल इनकम टैक्स में अलाउंस है, वैसे कैपिटल गेन का भी अलग से अलाउंस होता है। उसको देने के बाद फिर वो स्लैब वाइज, जैसे पर्सनल इनकम टैक्स मैंने आपको बताया, वैसे कैपिटल गेन टैक्स का भी रेट होता है। तो कैपिटल लॉसेस कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ हो सकता है। समझ में आया? अभी मान लो सेकंड केस, कैपिटल गेन 30,000 है और कैपिटल लॉस 50,000 है। तो 30 तो सेट ऑफ हो गया, बचा जो 20, इसको अपन कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। नेक्स्ट ईयर अगर कोई गेन होगा तो उससे ये सेट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल लॉसेस पर्सनल इनकम से नहीं हो सकता। कैपिटल लॉस should be carried forward. It cannot be set off against any other income. Case 3. Personal income 70,000 और कैपिटल लॉसेस 20,000, राइट। तो करना क्या है, ये इसके साथ सेट ऑफ नहीं होगा। अगर ये ऊपर वाला कैपिटल गेन होता तो ये सेट ऑफ हो जाता, राइट। ये सेट ऑफ नहीं होगा, तो ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, और 70,000 हो गया टैक्सेबल इनकम। इसमें पर्सनल टैक्स लगेगा, वही इनकम टैक्स, स्लैब वाइज। केस 4, सपोज करो क्वेश्चन में दे दिया कैपिटल गेन अलाउंस 6,000 है। अच्छा, पर्सनल इनकम टैक्स में भी अलाउंस है 12,370 पाउंड, मैंने बताया था कल। कैपिटल गेन का अलाउंस होता तो पर्सनल वाला अलाउंस है, तो पर्सनल वाला में उसका 1,000 अलाउंस अभी भी बच गया। सपोज करो, मान लो उसका 12,370, उसका 11,370 इनकम था, तो उसका कोई पर्सनल टैक्स बना नहीं, यस और नो? सो
अनयूज्ड, अलाउंस लेफ्ट, हजार। ठीक है? हाँ, अच्छा। कैपिटल गेन का टैक्स रेट क्या है? अप टू अनयूज्ड अलाउंस 10%, बैलेंस का 20। ठीक है? और मेरा कैपिटल गेन हुआ है 5,000। तो सॉल्यूशन क्या आएगा? कैपिटल गेन 5,000 और कैपिटल गेन का अलाउंस 6,000। सो नो कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल अलाउंस ही पूरा समा गया उसी में। अगर मान लो मेरा कैपिटल गेन है 15,000, मान लो मेरा कैपिटल गेन है 15,000, सो पहले नेट कैपिटल गेन कितना बताएगा? 15 में से 6 अलाउंस हो गया 9,000। अब इस पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा अप टू 1,000, जो अनयूज बचा हुआ है। अनयूज किसका? पर्सनल टैक्स का। पर्सनल टैक्स बैंड में अभी भी 1,000 बचा है, मतलब ये वाला चीज जो कल मैंने आपको बताया ना, अप टू 2,50,000। मान लो मेरा टोटल इनकम होता है 2,40,000, तो अनयूज्ड कितना है? 10,000। ये उसका बात हो रहा है यहां पे, पर्सनल टैक्स का अनयूज्ड। ठीक है? तो पहले कैपिटल गेन से कैपिटल गेन अलाउंस दे दिया, बचा 9,000। तो 9,000 में अप टू 1,000 10% लगेगा, बैलेंस 8,000 का कितना? तो 1,700 टैक्स बनेगा मेरा कैपिटल गेन टैक्स। हाँ हाँ, दो 6,000 है, एक वो 6,000 जो कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, और यहाँ पे भी 6,000। जिस मैंने समझाया है आपको, अलाउंस कुछ भी हो सकता है, 8,000 9,000 10,000, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री। हमारे इंडिया में क्या है, जो भी अनयूज रहता है उस पे 0 है टैक्स रेट, बाकी पे 10% 15%। अभी जैसे चेंज हो गया, 10 हो गया 12.5, 15 हो गया 20। इसमें कुछ साइंस इन्वॉल्व में, खाली सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है? सपोज हम लोग मिस्टर एक्स का बात करते हैं।
सेल ऑफ एक्स हाउस, एक्स अपना घर बेच दिया, तो इसका मेन रेसिडेंस हो गया ये, नो कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, सेल ऑफ एक्सेस हाउस where his auntie used to live। एक्स का घर है लेकिन उसका मेन रेसिडेंस नहीं है ये, या एक्स का सेकंड होम, तो इस पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। सेल ऑफ एक्स रोल्स रॉयस, है प्राइवेट मोटर कार हो गया ना। सेल ऑफ पेंटिंग्स वर्थ 18,000, लगेगा कि नहीं लगेगा? टेंजिबल मूवेबल है, 6,000 से ज्यादा है, 6,000 मॉनिटरी लिमिट है चेक करने का कि कैपिटल गेन लगेगा, वो अलाउंस से कंफ्यूज मत हो उसको, पूरा 18,000 पे लगेगा। ठीक है, कैपिटल गेन टैक्सेबल। फिर से बताओ। हाँ, इसका गेन से होगा, मतलब कहने का मतलब क्या है, 6,000 से ज्यादा अगर किसी भी टेंजिबल एसेट का वैल्यू है तो कैपिटल एसेट है। अब इसका जब गेन आ जाएगा तो उसे कैपिटल अलाउंस मिलेगा। ये मत समझो कि 12,000 कैपिटल गेन में आएगा, कैपिटल गेन में पूरा 18 ही आएगा। अगर ये 5 होता तो कैपिटल गेन में आता ही नहीं है। अब ये कैपिटल गेन में आएगा तो मान लो इसका सेल प्राइस 18 है, इसका परचेज प्राइस 7,000 है। ठीक है, तो कैपिटल गेन कितना आया? 11,000। अब इससे लेस अलाउंस होगा कैपिटल गेन का। That 6,000 criteria is just to check whether it is capital gain or not. लोग क्या करेगा इसमें, यहां पे 12,000 पकड़ लेगा, गलत है। सोचेगा 6,000 के ऊपर वाला को कंसीडर करना है, नहीं। 6,000 इज मॉनिटरी लिमिट टू चेक वेदर ये कैपिटल एसेट में आएगा कि नहीं आएगा। 6,000 से ऊपर है तो उसको भूल जाओ, 6,000 को कैपिटल एसेट है ये। तो कैपिटल एसेट है तो क्या होगा, 18,000 सेल प्रोसीड्स, परचेस प्राइस जो भी होगा, गेन लेस फिर अलाउंस, फिर जो इनकम टैक्स में भी जो अलाउंस बचा हुआ है वो भी यूज करेंगे, उस पर कम रेट लगेगा, बैलेंस पे 20% लगेगा।